नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस समय अपने देश में पोषण सप्ताह चल रहा है। पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक 7 दिन चलता है और ये सप्ताह हर साल मनाया जाता है। पहली बार पोषण सप्ताह अमेरिका में मनाया गया था और ये हमारे सरकार को भी अच्छा लगा था, तो फिर उन्होंने भारत में भी इसको मनाने के लिए लागू किया। और जो बाल विकास मंत्रालय है उसके तहत जो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी कार्यक्रम चलते हैं उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दिन या कहें कि ये जो 7 दिन होते हैं इसमें भारत सरकार अलग अलग तरह के प्रोग्राम चलाती है जिसमें लोगों के खान पान के बारे में जानकारी दी जाती है, क्योंकि जब तक हम अच्छा पोषण वाला खाना नहीं खाएंगे तब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। तो चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, अलग अलग प्रोग्राम करके सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को बताए, और ख़ास करके जो छोटे बच्चे हैं उनको हम किस तरह से कुपोषण से बचा सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। और जो पोषण को लेकर के सरकार बहुत सारी धनराशि भी मुहैया कराती है जो बाल विकास विभाग को दी जाती है और अलग अलग आंगनबाड़ी केंद्रों में वो पहुंचाई जाती है। दोस्तों, हमें लगा कि ये पोषण सप्ताह तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन इसका कितना असर ग्रामीण इलाकों में है। खबर लहरिया ने सोचा कि इस पर हम क्यों ना जा कर के रिपोर्टिंग करें और जाने कि आखिर गांव की क्या स्थिति है। तो इस पूरे सप्ताह के लिए हमारे खबर लहरिया चैनल में स्पेशल खबरें भी चल रही हैं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। तो दोस्तों, पोषण सप्ताह की रिपोर्टिंग करने के लिए हम यूपी और एमपी के बुंदेलखंड के इलाकों में पहुँचे। जो बुंदेलखंड इलाके में जो ज़िले आते हैं और उन ज़िलों में जो गांव आते हैं, हमने ऐसे गांव चुना जहां पर दलित और आदिवासी लोग रहते हैं। उनकी बस्तियों में हम गए और वहां पर हमने जा कर के देखा कि कितनी भयानक स्थिति है। सबसे पहले हम पहुंचे बुंदेलखंड के ललितपुर ज़िला के छपरट गांव में। वहाँ पर आदिवासी इलाका है और छपरट गांव में जो आदिवासी रहते हैं वहाँ की जो आबादी है 500-600 के बीच में है और आपको हर घर में एक एक या दो दो बच्चा मिल जाएंगे। हम गांव घुसते ही वहाँ की तस्वीरों को जब अपने कैमरे में कैद करना शुरू किया, हमारे आंखों में आंसू आ गए। 1 साल के उम्र के जो बच्चे हमें मिले, कई ऐसे बच्चे मिले जो अति कुपोषित हैं। उसमें से 2 बच्चे अति कुपोषित थे जिनके आप शरीर की एक एक हड्डियां गिन सकते हैं। मतलब उनका जो शरीर है वो हड्डियों के ढांचे में बदल गया। और हमने उनके परिवार से जब मिले, जब उनके माँ बाप से हमने बात किया, आंगनबाड़ी से हमने बात किया और हमने पूछा कि ये बच्चे तो अति कुपोषित हैं, आपने इसके लिए क्या किया, क्योंकि इस समय जो है वह पोषण सप्ताह भी चल रहा है। और इसके पहले क्या हुआ, उनकी माँओं ने बताया है कि यहाँ पर कभी भी पोषाहार का वितरण नहीं हुआ है। अभी शायद फ़िलहाल 1-2 महीने से होने लगा है। और जब लॉकडाउन लगा था, जब कोरोना था, तब तो उनके घर की स्थिति खाने पीने की और भी ज़्यादा बहुत बुरी रही है। तो इस हालात में वो बच्चे हैं। हमने बच्चों की तस्वीर को कैद किया, उनके माँ बाप की बात और इंटरव्यू भी हमारे कैमरे में कैद हैं। इसी तरह से हम एमपी के टीकमगढ़ जिला से लगा हुआ, शहर से लगा हुआ एक गाँव है जिसका नाम है अनगढ़ा। हम वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर भी आदिवासी लोग रहते हैं। वहाँ की स्थिति और भी बहुत बुरी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें मिले जिनके बदन में कपड़े नहीं हैं, उनके खाने के लिए नहीं, उनके शरीर में मक्खियाँ भी नक रही हैं। परिवार की स्थिति इतनी बुरी है, न घर में खाने के लिए है, न रहने के लिए छत है, न कोई रोजगार है। इस तरह की जब स्थिति हो जाती है तो बच्चों के और लोगों के जो अभिभावक हैं, माँ बाप हैं, उनके स्वास्थ्य में भी बुरा प्रभाव पड़ता है। हमने देखा
कि जो बच्चे हैं उनकी इस तरह से कुपोषित और अति कुपोषित की स्थिति है। हम आंगनबाड़ी के पास गए और हमने आंगनबाड़ी से जानने की कोशिश की कि क्या उन बच्चों की जांच हुई है, क्या उन बच्चों को एनआरसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो वहाँ की आंगनबाड़ी से भी कोई ठोस जवाब नहीं मिला, जबकि आंगनबाड़ी ने कहा कि लॉकडाउन के टाइम में एनआरसी बंद रहा है तो उस तरह से इलाज नहीं हो पाया है, और वो पूरी तरह से ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि गांव में इस तरह की स्थिति भी है। फिर हम जो वहाँ के अधिकारी हैं उनके पास गए, जो बाल विकास के अधिकारी होते हैं, जिनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो जाँच करें, गाँव में देखें क्या स्थिति है। वहाँ का टीकमगढ़ का जो अधिकारी है, 3 बार हमारे रिपोर्टर उनके कार्यालय में गए, लेकिन वो कार्यालय में नहीं मिले। वहाँ से हमको उनका फ़ोन नंबर मिला, लगातार फ़ोन नंबर हम लगा रहे हैं, लेकिन वो हमारे फ़ोन को रिसीव नहीं कर रहे हैं। अब जब इतनी बुरी स्थिति इलाकों में है, गाँव में है, ग्राउंड में है, और उसकी जवाबदेही देने के लिए अधिकारी तैयार नहीं है, ये जानते हुए भी कि मीडिया के लोग आए हैं, उनकी पोल खुलने वाली है, उनसे कड़े सवाल होने वाले हैं, जवाबदेही मांगी जाएगी, इसलिए वो कतरा रहे हैं, कैमरे से बच रहे हैं, मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति होगी तो कैसे देश के बच्चों को कुपोषण से बचाया जाएगा। हमने ये भी देखा कि जब हम छपरट गांव में गए थे, 15 अगस्त के दिन एक बच्चे की मौत हो गई थी, क्योंकि अति कुपोषित जो बच्चे थे तो जांच में आए थे आंगनबाड़ी के 2 थे, जिसमें से एक बच्चे की उसी दिन मौत हो गई थी। सरकार की रिपोर्ट क्या कहती है और कितना धन खर्च किया जाता है कुपोषण से बचाने के लिए, वो मैं आपके सामने पढ़ूंगी, और ये आंकड़े आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि देश में 9,03,000 6 महीने से 6 साल के बीच के जो बच्चे हैं अधिक गंभीर रूप से कुपोषित हैं। बच्चों की पहचान की गई है, इसमें उत्तर प्रदेश से करीब 4 लाख बच्चे हैं। सबसे बड़ी संख्या यूपी में है। इसमें से मैं आपको बताती हूँ कि जो पैसे खर्च किए गए हैं वो कितने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत 6 माह से 6 वर्ष के आयु के गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है। कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने 2017-18 से 2020-21 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5,312.7 करोड़ रुपए जारी किए, जिसमें से 31 मार्च तक 2,985.5 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है। सरकार ने तो इतना भारी भरकम बजट दिया है अलग अलग राज्यों को और आंगनबाड़ियों को, विभाग को, लेकिन इसकी जो ज़मीनी हकीकत है मैंने आपसे शुरू में ही बताई, ये पैसा जाता कहाँ, इससे होता क्या है, गांव की तस्वीर क्यों नहीं बदलती है, दलित और आदिवासियों की स्थिति क्यों नहीं बदलती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो फिर से मैं यही कहना चाहती हूँ, जो मैंने महसूस किया, जो रिपोर्टरों ने महसूस किया कि किस तरह का भेदभाव, जातिगत भेदभाव, गरीबी अमीरी का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव साफ इन गाँवों में बच्चों में दिखा है हमको, और ये बहुत कष्टदायी है, बहुत तकलीफ़ देने वाला है। तो भारत की तस्वीर इतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छा हम सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, बड़ा बड़ा हम देखते हैं, बड़े बड़े शहरों में जब पोस्टर लगाए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, जब भाषणबाजी होती है, उतनी अच्छी तस्वीर नहीं है। और मैं चाहूँगी कि आप भी अपने गांव की स्थिति को हमारे सामने पेश कर सकते हैं। अगर आपको इस एपिसोड की ये चर्चा पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करिए। अगर आप खबर लहरिया में भी पहली बार मेरे शो को देख रहे हैं तो आप खबर लहरिया चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, ताकि अच्छी अच्छी एक्सक्लूसिव और ज़मीनी हकीकत की रिपोर्टिंग आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, अगले सप्ताह मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।